शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 12, जिसे पद्म पुराण के खंड 1 से लिया गया है। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रार्धशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुषोचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नामक स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह सांझ का समय विहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन हैं तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुद्युम्न भी कहलाते थे। तदनंतर सुद्युम्न से 3 पुत्र और हुए, जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व था।
हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई तथा गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया। सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेर के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकस्थ नामक पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र युवनाक्ष हुआ। युवनाक्ष का पुत्र महापराक्रमी श्रावस्त हुआ जिसने अंग देश में श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, द्रणाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध हुए। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षश्व। हर्षश्व से निकुंभ और निकुंभ से संहताश्व का जन्म हुआ। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व व रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचकुंद। इनमें मुचकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र तथा प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारोण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से व्रक और व्रक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमती। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदनंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपात और कलमाशपात से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया।
तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल और नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानीक हुआ, वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्राशु का जन्म हुआ। सहस्राशु से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से सरापीत और सरापीत से चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हुए, एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।